नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर महोबा से। महोबा में युद्ध और आपदा से निपटने की महातैयारी। वीरभूमि डिग्री कॉलेज में हुआ वृहद मॉक ड्रिल का आयोजन। जिला अधिकारी गजल भारद्वाज और एसपी परवर प्रताप सिंह की मौजूदगी में पुलिस और प्रशासनिक टीमों ने परखी अपनी ताकत। हवाई हमले, भूकंप और अग्निकांड जैसी आपात स्थितियों में नागरिकों को बचाने और सुरक्षित निकासी का दिया गया लाइव डेमो। ब्लैकआउट के दौरान बिजली बंद करने और सायरन बजते ही सुरक्षित बंकरों में छिपने का सिखाया गया तरीका। प्रशासन ने दी सख्त सलाह, आपदा के समय सोशल मीडिया की अफवाहों से बचे और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही करे भरोसा। मॉक ड्रिल में सिविल, पुलिस, पीएसी, फायर सर्विस और स्वास्थ्य विभाग समेत सैकड़ों छात्र छात्राओं ने दिखाई अपनी सक्रियता। डीएम महोबा का संदेश, हर नागरिक बनेगा सजग। सही जानकारी और त्वरित प्रतिक्रिया ही बचा सकती है लोगों की जान। समाज में कोशिश की जा रही है जिला प्रशासन द्वारा। आज यहाँ वीरभूमि डिग्री कॉलेज में शासन के निर्देशों के अनुरूप एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इस मॉक ड्रिल में हमारी सिविल डिफेंस की टीम, हमारे आपदा मित्र, पुलिस की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम, मेडिकल टीम, सभी ने पार्टिसिपेट किया है। और इसका जो पर्पस था वो सेंसिटाइजेशन और रिस्पांस टाइम के प्रति लोगों को जागरूक करना था। इसमें 3-4 चीज़ों पर कार्य किया गया। सबसे पहले तो एक सायरनिंग और ब्लैकआउट की तैयारी, जो ब्लैकआउट के प्रोसीजर्स होते हैं उसके बारे में कोऑर्डिनेशन। दूसरा कि जब भी अगर कोई बॉम्बार्डिंग हो या कहीं पर आग लग जाए या इस प्रकार की सिचुएशन हो तो कैसे रिएक्ट करना है, और उस समय में जो हमारे सिविल डिफेंस और हमारे आपदा मित्र हैं उनका क्या रोल होता है, कितना टाइम उसके हिसाब से होना चाहिए, इस संबंध में सेंसिटाइजेशन किया गया। और जब भी कोई जो हमारे इंजर्ड होते हैं ऐसी किसी स्थिति में, तो उनको जो फर्स्ट एड देनी है और तुरंत मेडिकल टीम से कोऑर्डिनेट करना है, एम्बुलेंस की व्यवस्था, उनकी कॉलिंग टाइम, उनको अस्पताल तक लेकर जाना, इन सारी चीज़ों के बारे में सेंसिटाइजेशन के लिए मॉक ड्रिल की गई। और इसी के साथ साथ जो हमारी सिविल डिफेंस के नए रिक्रूटीज़ हैं उनको भी सेंसिटाइज किया गया और आने वाले फरवरी माह में एक उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग और कोऑर्डिनेशन विद आपदा मित्र, पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड प्रशासन की टीम के साथ एक कोऑर्डिनेशन कराने के लिए और लिस्टिंग कराने के लिए जो अलग अलग प्रकार की आपदाएं हैं उसके लिए एक बैठक कराने के लिए भी निर्देश दिए। यहाँ पर क्या संदेश देने की कोशिश है पुलिस प्रशासन द्वारा? देखिए, ये रिहर्सल संपूर्ण स्टेट में हुआ है, उसी अनुक्रम में महोबा में भी ये ड्रिल की जा रही है। और इस ड्रिल का एकमात्र एक पर्पज ये था कि जब कोई इमरजेंसी अराइज होती है तो किस प्रकार से हमको अपने धन और जन को बचाना है। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ब्लैकआउट किया जाना, जिससे कि हवाई हमले से बचा जा सके। और यदि कोई हवाई हमला होता है
तो किस तरीके से हम अपने धन और जन की हानि को कम से कम करेंगे, उसके बारे में ये एक पूरी एक्सरसाइज की गई थी। इसमें सिविल डिफेंस का सहयोग रहा, इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट का सहयोग रहा, फायर ब्रिगेड का सहयोग रहा और मेडिकल डिपार्टमेंट का सहयोग रहा। उसको एक तरीके से एक कोऑर्डिनेशन देखा गया। अब इस कोऑर्डिनेशन में जो कमियां हमने देखी या ऐसी चीज़ें जो अभी और इन लोगों के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन की और ज़्यादा ज़रूरत है, उसको देखते हुए जैसे कि डीएम साहब ने बताया, हम लोग एक मीटिंग और एक ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे, जिससे कि आपस में कोहेसिवनेस बढ़े, सामंजस्यता बढ़े और आगे यदि कोई ऐसी अपराध स्थिति पैदा होती है जिसमें ब्लैकआउट की आवश्यकता पड़े या हवाई हमले से बचत के लिए हम लोगों को ब्लैकआउट करने के बाद में ऐसी परिस्थिति पैदा होती है जब कोई इस तरीके का हमला हो जाए, उसमें हमें कैसे इवैक्यूएट करना है, किस प्रकार से हमको अपने जन की हानि को रोकना है, उसको और बेहतर तरीके से हम किस प्रकार से कर पाएंगे, इसके लिए हम लोग और प्रयास करेंगे। अभी हमारा ये पहला यहाँ पे ये एक्सरसाइज थी। इससे पहले भी आपने देखा होगा, जब पिछली बार मई के महीने में जो ये परिस्थिति पैदा हुई थी, तब प्रयास किया गया था। उसके बाद में ये पुनः एक बार ये फिर से ड्रिल की गई है और इस ड्रिल के बाद में हमारा प्रयास रहेगा कि जो आगे जो हम लोग अपने एक्सरसाइज के माध्यम से और अपनी आपस की कोऑर्डिनेशन मीटिंग के माध्यम से हम लोग जो व्यवस्था बनाएंगे, वो फुल प्रूफ हो और किसी प्रकार की कोई ऐसी कमी ना रह जाए, जिससे कि हम लोग सही मौके पर जब भी मौका पड़े तो हमारी परफॉर्मेंस 100% निखर के आए। धन्यवाद।